अरे आरोही, जरा मेरी शर्ट प्रेस कर दो तो, और जल्दी से लंच भी पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अजय, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। तुम्हारी शर्ट खराब हो ना हो, मेरी मेहंदी जरूर खराब हो जाएगी। खुद कर लो। अरे अब घर के भी काम मुझे ही करने पड़ेंगे क्या? हाँ, तुम किस लिए हो? अरे सुबह सुबह ये सब लगाना जरूरी होता है क्या यार, जब तुम्हें पता होता है कि मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकलता हूँ। हाँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रुको, दिव्या कर देगी। दिव्या, जरा इधर आना। जी दीदी। अरे मैंने मेहंदी लगा ली है, तुम अपने जेठ जी के कपड़े प्रेस कर दो, लेट हो रहा है। ठीक है दीदी। फिर देवरानी अपने जेठ के कपड़े प्रेस कर देती है। तभी सास माया कहती है, अरे बड़ी बहू, दोनों बेटे ऑफिस चले गए, अब मुझे भी चाय नाश्ता लाकर दे दो। सॉरी माँ जी, मैंने बनाया ही नहीं। अरे तुम्हें कोई काम याद रहता है या नहीं? दिव्या बहू। माया आवाज लगाती है। इतने में दिव्या चाय नाश्ता ले आती है। ये लीजिए माँ जी, आपका चाय नाश्ता। अरे दिव्या बहू, तेरा नाम लूं उससे पहले ही तू हाजिर हो जाती है, हमेशा की तरह। हाँ हाँ माँ जी, लगा लीजिए उसे मक्खन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिससे काम करवाना हो उसे मक्खन लगा दो तो क्या ही जाता है। हाँ, पर इस चक्कर में माचिस की तारीफ भी कर देती है, बट हु केयर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई कामचोर जरूर होता है, वैसा ही स्वभाव कुछ आरोही का भी था। आरोही बहुत ही घमंडी और कामचोर किस्म की थी। इतना ही नहीं, 2 वक्त का खाना देवरानी बनाती थी, पर आरोही अपना नाम करवाती थी। काम ना करने के चक्कर में वो कितनी बुरी और उसकी देवरानी कितनी अच्छी बन गई थी, ये आप समझ ही सकते हैं। जल्द ही आरोही का हु केयर्स एटीट्यूड का इलाज जो होने वाला है। अरे आरोही बहू, किन ख्यालों में खो गई तू? मैं कब से कह रही हूँ अगले हफ्ते दिवाली है, दोनों मिलकर दिवाली की सफाई और साज सजावट की तैयारी कर लो। जी माँ जी, हम कर लेंगे। आय हाय, मेरे बस की बात नहीं है ये जाले साफ करना, वो भी धूल मिट्टी में घुसकर। ठीक है, तो मैं रसोई की सफाई करने लगती हूँ। पुराने टूटे जले हुए बर्तन भी तो हटाने हैं, उससे पहले जाले हटा लेना, वरना बर्तन फिर गंदे हो जाएंगे। ठीक है दीदी। ये कहकर दिव्या रसोई के जाले साफ करने में लग जाती है। वहीं मुंह बनाकर आरोही डस्टिंग कर रही होती है। मेरा तो ये काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अभी से ही आलस आ रहा है। अरे बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, जब तक मरे मरे से हाथ चला लेती हूँ, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। ला 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 ला। इतने में माया उसे देखकर कहती है, बड़ी बहू, मैं कब से देख रही हूँ कि तू 20 मिनट से एक ही तस्वीर साफ कर रही है, वो भी इतने मरे मरे हाथों से। ऐसे तो दिवाली की सफाई तू अगली दिवाली तक कर पाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और सफाई कर रही हूँ। फिर वो सोफे की सफाई करने में लग जाती है। बस, बहुत देर हो गई, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। 1 बज गए, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। मम्मी, मैं और टिंकू आ गए। पता है आज स्कूल में क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे आ गए स्कूल से। कब से राह देख रही थी, भूख लग रही होगी ना तुम्हें? चलो चलो खाना खा लो। नहीं माँ, हमें भूख नहीं लगी, वही तो आपको बता रहे हैं। चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, स्कूल से आकर खाना खाते हैं पहले। अरे तुम दोनों स्कूल से आ गए, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। हे नहीं नहीं दिव्या, तुम अपना काम कर लो, बच्चों को मैं देख लूंगी। मुझे इनसे टेस्ट के बारे में भी बात करनी है। अच्छा सुनो, इधर उधर की भी तुम ही जाले हटा देना। वो क्या है ना, मुझे इनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, तो तुम सफाई कर लेना पूरे घर की। ठीक है दीदी। आरोही अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। जबरदस्ती बैठाकर उन्हें खाना खिलाने के बाद पढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि वो बच्चों के पास से हट ना पाए। वहीं जैसे तैसे दिव्या अकेले घर के कोने कोने के जाले खुद हटाती है। अरे ये जाले पर मेरा हाथ नहीं जा रहा, कैसे साफ होगा? ये डंडा ले लेती हूँ, जॉइन करके हो जाएगा। अरे बहू, तू ही घर की सारी सफाई कर रही है, बड़ी बहू कुछ नहीं कर रही। माँ जी, बच्चों का पेपर वगैरह है ना, तो दीदी को उन पर भी ध्यान देना है। सफाई तो मैं कर ही रही हूँ। ठीक है, कल बाजार से सामान लाना है सजावट का, तू ले आई हो। तभी आरोही आ जाती है। अरे माँ जी, सामान तो मैं ही ले आऊंगी, मैंने लिस्ट भी तैयार कर ली, सजावट का, पूजा का, रंगोली वगैरह का भी। ओफो माँ जी,
आपने पेंट करने वाले को बुलाया नहीं? घर पर सफेदी भी तो होगी ना, तो कौन देखेगा? दिव्या को ही देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तू सामान ले आना। अरे वाह, अब मैं बाहर जाऊंगी तो पिज्जा खा कर ही आऊंगी, क्योंकि ये फालतू के काम मैं तो करने से रही। अगले दिन दिव्या ही खाना बनाती है और घर पर पेंट की जिम्मेदारी वही लेती है। दूसरी ओर आरोही मार्केट जाकर पहले चटोरी जुबान को खाना चखाती है, फिर मार्केट का सामान लेकर घर लौट आती है। 2 दिन बीत जाते हैं। इसमें आरोही बिल्कुल भी घर के काम नहीं करती, सारा काम देवरानी से ही करवाती है। धनतेरस के दिन भी जब दोनों बहू रंगोली बना रही होती है, तभी माया कहती है, अरे आरोही, क्या बच्चों की तरह रंगोली बना रही है? दिव्या को देख, कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। खैर, दिवाली पर मेहमान आने वाले हैं, तो अच्छे अच्छे पकवान बनाना। बड़ी बहू, तुम छोले पूरी और रसमलाई बनाना, और छोटी बहू तुम मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, नान और रसगुल्ले बना लेना। माँ जी, हम दोनों की बनाने की क्या जरूरत है? देवरानी जी ही बना लेंगी। दिवाली का त्योहार है, तो दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी तो पड़ेगी ना। जी माँ जी। माँ जी, मैं सोच रही थी दही भल्ले भी बना लूं, अच्छा लगता है। ठीक है बहू। दोनों बहू मिलकर दिवाली की साज सजावट की तैयारी कर लेते हैं। घर में लाइट लगा लेते हैं। दिवाली के दिन मेहमान आ जाते हैं। दोनों बहू अपना अपना पकवान बना रही होती है। ओहो, देवरानी की बच्ची तो फटाफट खाना बनाई जा रही है। मैं तो आराम से करूंगी, मुझे तो सारा काम आता ही है। अरे दीदी, जल्दी कर लीजिए, बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं। माँ जी भी बोल रही है, हमारे पास 1.5 घंटे ही बचे हैं। तुम अपना काम कर लो, मैं संभाल लूंगी अपना। रसमलाई के लिए दूध तैयार हो चुका है, पूड़ी भी बन जाएगी। कुछ ही देर में दोनों बहू अपना अपना खाना तैयार करके मेहमान के सामने परोसती हैं। अरे जल्दी खाना लगाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ मम्मी, जल्दी दो। अरे आज तो मुझे तुम दोनों बहू के हाथ का पकवान खाना खाने को मिलेगा। चलो जल्दी कर दो, मैं भी तो देखूं क्या बनाया है। हाँ बहू, लगा दो अब। ये वाला खाना छोटी बहू ने बनाया है और ये बड़ी बहू ने बनाया है, पूरी छोले। अच्छा, वैसे दिवाली पर बहुत सुंदर घर सजाया आप लोगों ने। हाँ, दोनों बहू ने बहुत मेहनत की है। जैसे ही सब लोग पहले आरोही के हाथ का खाना खाते हैं तो उगल देते हैं। आय हाय, ये खाना किसने बनाया है? इतना अजीब सा, आधा कच्चा आधा पका हुआ है। बहू, ये छोले तो पूरी तरह गले नहीं हैं। बहू, ये सब क्या है? और तूने रसमलाई भी बेकार बनाई है, मिठास ही नहीं है। मिठाई का मतलब ही मीठा होता है। बहू, कहाँ ध्यान था तेरा जब तू ये सब बना रही थी? तेरा दिमाग क्या घास चरने गया था? अले अले मम्मी, आपने अच्छा खाना नहीं बनाया, चाची ने बहुत अच्छा खाना बनाया। आप सब वो खाओ ना, दही भल्ले बहुत टेस्टी है। वाओ, मजा ही आ गया। अरे हाँ, बहू ने नान और दही भल्ले काफी अच्छे बनाए हैं। टेस्ट भी अच्छा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो अच्छा है, छोटी बहू तूने मेरी इज्जत बचा ली, वरना इस बेअकल ने तो भूखा ही मार ही दिया था। माँ जी, और आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे हो गया ये सब। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, पर जल्दबाजी में शायद अच्छा नहीं बना पाई। बड़ी बहू, तेरा खाना तेरे घमंड की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि तू ज्यादातर काम दिव्या बहू से ही करवाती थी। बार बार मैंने दिव्या बहू को अपनी आंखों से खाना बनाता हुआ देखा है, और तू मेरे सामने झूठ बोलती थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। मुझे लगा कि मैं दिवाली पर तुझे खाना बनाने के लिए बोलूंगी, तब तो तू अच्छे से बना लेगी, पर मैं गलत थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं दोबारा झूठ कभी नहीं बोलूंगी, मैं बराबर घर का काम करूंगी। हाँ माँ जी, दीदी को माफ कर दीजिए। आज खुशी का माहौल है, एक नई शुरुआत करते हैं। देख, दिव्या बहू अभी तेरी तरफदारी कर रही है। खैर छोड़ो, अब सब खाना खाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मी पूजा करने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। ले दिव्या बहू, सबसे पहले तू आरती कर लक्ष्मी जी की। नहीं माँ जी, आरोही दीदी ही इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए उनके ही द्वारा पूजा आरंभ होना चाहिए।
इस तरह आरोही दिव्या का अपने प्रति प्रेम भाव देखकर काफी खुश होती है और मन ही मन काम चोरी और अपने घमंड का त्याग कर देती है। इसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर लक्ष्मी पूजन करते हैं और फिर बाहर सभी एक साथ पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं और नाच गाना करते हैं और इसी तरह से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।